दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पीएसएल और पीजीएफ कंपनी की सूचना देने जा रहा हूं जो रिफंड संबंधित है, यानी कि पैसा वापसी को लेकर के बहुत दिनों से अपडेट नहीं दी थी। तो विकास त्रिपाठी जी द्वारा हमें एक अपडेट मिली है कि जो पहले 5,000 रुपये तक का रिफ़ंड से भी कर रहा था, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाया है कि 7,000 रुपये तक का अब रिफ़ंड हो रहा है। उसका कुछ प्रूफ भी मैं आपको दिखाने वाला हूं और विकास त्रिपाठी जी की वीडियो है इसके अंदर, वो भी मैं आपको सुनवाने वाला हूं। दोस्तों ये 109 रुपये का है, एक आप रसीद देख रहे होंगे, साथ में इसकी बैंक की पासबुक भी आपको नज़र आ रही होगी। ये अब स्क्रीन के ऊपर 109 रुपये एक का कस्टमर का पैसे रिफ़ंड हुआ और एक का 4,479 रुपये का है, जिसके मैं आपको स्लिप दिखा रहा हूँ जो मैसेज आया था सेबी की तरफ से, और बैंक की पासबुक भी मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं। अब 109 रुपये क्यों आया, ये आप लोग प्रश्न बार बार पूछते थे कि सर यदि हम रसीद नहीं लगाएंगे, मात्र बॉन्ड जमा करेंगे तो क्या हमारा पैसा वापसी आएगा। तो देखिए इन्होंने मात्र बॉन्ड जमा किया था, रसीद नहीं लगाई थी। इनके 109 रुपये वाली किस्त थी, 109 या 10 रुपये वाली किस्त थी, तो इन्हें सिर्फ बॉन्ड का ही 109 यानी कि एक ही किस्त का पैसा रिफंड हुआ है। जिसने रसीद नहीं लगाई और बॉन्ड जमा किया या जितनी रसीद लगाई है उनका केवल उतना ही पैसा मिलना है। तो दोस्तों ये कुछ सेबी की नई अपडेट है, जो सेबी इस महामारी में भी, जो भारत को कोरोना वायरस की ये महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें भी सेबी धीरे धीरे पैसे भेज रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ आपको कि 205 करोड़ से के आसपास सेबी यानी कि लोढ़ा कमेटी अब तक पेमेंट कर चुकी है, जो लगभग 8 लाख से ऊपर निवेशकों का बताया जा रहा है। और आगे की सूचना जो है विकास त्रिपाठी जी से सुन लीजिए कि किस तरीके से विकास त्रिपाठी जी के पास सूचना मिली है लखनऊ सेबी ऑफिस से। उनके पास एक पीडीएफ फाइल भी आई है और उसमें क्या सूचना दी गई है। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए विकास त्रिपाठी जी की इस वीडियो को सुन लेते हैं। मैं कानपुर से विकास त्रिपाठी। साथियों, इस महामारी के दौरान आप सभी लोग अपने अपने घरों में होंगे, ये मुझे आशा और विश्वास है। साथियों, मैं भी अपने घर पे हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप अपने अपने घरों में, अपने परिवार, अपने लिए और समाज के लिए घरों में ही रहेंगे। 2-3 दिनों से पीएसएल के कई भुगतान के संबंध में हमारे पास मैसेज हमारे भाइयों के द्वारा, हमारे पीड़ित भाइयों के द्वारा आ रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मैसेज भेज रहे हैं तो उस बैंक की पासबुक की भी फोटोकॉपी की भी भेजिए, ताकि पता चले कि हाँ इसका भुगतान आ गया है। केवल मैसेज जो फोन पे आ रहे हैं अकेले वो ना भेजें। इस विषय पे हमारी बराबर निरंतर हमारे जो लखनऊ सेबी ऑफिस के उप महाप्रबंधक अग्रवाल जी हैं, उनसे बात होती रहती है। उन्होंने कल एक पीडीएफ फाइल भी दिया था, जो कि उसमें जो मैटर दिया हुआ है, सूचना दी हुई है, वो इस प्रकार है। उन्होंने जो उस लेटर में लिखा हुआ है, बताया गया है कि 204.85 करोड़ रुपए का अभी तक कमेटी की तरफ से भुगतान निवेशकों को हुआ है और निवेशकों की संख्या जो है वो 8,31,018 लोगों की है। और ये जो मूल पैसा दिया गया है उन लोगों को जिनका अमाउंट लगभग 7,000 रुपए तक था। भाइयों, उम्मीद और विश्वास है भुगतान हम सभी का होगा। इसी कड़ी में एक हमारे निवेशक भाई हैं, उनका भी मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने मैसेज भी भेजा। उनका 110 रुपए का भुगतान आया। जब मैंने उनसे फोन पर वार्ता की तो उन्होंने बताया कि भाई साहब मेरा खाता 5 साल चला था, परंतु ये 110 रुपए आए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कैफे वाले को क्या पूरी रसीद और बॉन्ड दिया था? तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमने केवल बॉन्ड ही कैफे वाले को दिया था। तो हम सभी
भाइयों से पुनः निवेदन करते हैं, इस प्रकार के लोगों की एक सूची तैयार करें। जो निवेशक भाई हैं वो अपने एजेंट से मिले, और जो एजेंट भाई हैं वो अपने अपने सीनियर, टॉप सीनियरों से संपर्क बनाए, ताकि इसकी सूची बन सके और सेबी तक ये आगे सारे लोग पहुंचाने का कार्य करें। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों की ही गलती के कारण से ये हुआ है। क्या गलतियां हुई हैं? क्योंकि लोगों ने एजेंटों से, सीनियरों से संपर्क तोड़ दिया, और जैसे ही उनको सूचना मिली कि ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं, उन्होंने आवेदन कर दिया। अगर ये पूरी इनको जानकारी होती कि पूरी रसीदें इनको देनी है, तो वो पूरी रसीदें देते, तो आज उनका भुगतान जो उन्होंने 5 साल चलाया है तो 6,000 रुपए का होता। पर यह भी हमको पता चला है कि जिन लोगों ने पूरी रसीदें की हैं उनका भी भुगतान, किसी का 1,000, किसी का 1,200, किसी का 2,000 रुपए। जैसे हमारे एक कानपुर देहात के हैं राम नरेश जी, उनके पास एक 4400 का पेमेंट आया है, उसमें 1,200 रुपए कम बताए गए हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि सारे लोग इस महामारी के बाद में तैयार रहिए और अपने सीनियर और एजेंट साथियों को ये सूची बना कर दीजिए, ताकि हम लोग सेबी ऑफिस में जाकर एक जबरदस्त ये तैयारी कर सकें। और मैं फिर पुनः एक बार आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस महामारी कुछ समय की है, अगर आप लोगों ने इस का पालन घर में रहकर किया। धन्यवाद। विकास त्रिपाठी, कानपुर। मौजूदा परिस्थितियों में छोटे से छोटा प्रयास भी अपना योगदान देगा। अब वो आप पे निर्भर करता है कि वो देश हित में होगा या देशद्रोह में। जब सरकार आपको घर पे बैठने को कह रही है तो दिक्कत कहाँ आ रही है? जब ऑफिस में होते हो तब छुट्टी के लिए तुम लोगों को बहाने चाहिए होते हैं। बॉस शादी में जाना है, बॉस वाइफ का बर्थडे है, बॉस पेट दर्द हो रहा है, बॉस डॉक्टर के पास जाना है। अब छुट्टी मिल रही है तो घर पे नहीं टिका जा रहा क्या? और दूसरा, वैसे तो कभी भगवान को याद करते हो नहीं, अब घर पे बैठ के याद करने को बोला है तो कर नहीं रहे हो। तो तुम्हें बाहर जाने की खुजली क्यों मची हुई है? तुम ना एक काम करो, बीटेक्स वाली क्रीम ले आओ, पहले उससे अपनी खुजली मिटाओ, फिर कोरोना से लड़ने की सोचना। अब तो अमिताभ बच्चन जी ने भी बोल दिया, उनकी सुन लो। स्टे होम, स्टे सेफ, बाकी राम भरोसे।